Welcome dear student, class 4. Now today I give you a third lecture of Islamiyat. Let's start. हम आज ईमानियात और इबादत का थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के हकूक़। अल्लाह ताला के हकूक़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी रीडिंग करेंगे। हकूक़ हक़ की जमा है। हक़ के कई मानी हैं, मगर यहाँ हक़ का मतलब अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा करना। अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद हम पर वो ज़िम्मेदारियाँ जिनको पूरा करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है। अरकान इस्लाम की दिलो जान से पाबंदी करके हम ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला के हकूक़ का तकाज़ा ये है कि इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले, इसी के आगे सर झुकाए, इसी पर भरोसा करे और अपनी तमाम उम्मीदें इसी से वाबस्ता रखे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने कई हकूक़ का तज़किरा फरमाया। एक और मकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है, सिर्फ वही इस लायक है जिसके इससे डराया जाए और वो इसी के पास बख्शिश का इख्तियार है। इससे वाज़ह होता है कि अल्लाह ताला से डरना और इसी से बख्शिश मांगना भी अल्लाह ताला का हक़ है। और एक और जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और अपने परवरदिगार की नेमतों को खूब बयान करते रहना। अल्लाह ताला के एहसानात, अल्लाह ताला ने इंसान पर अपने इतने एहसानात किए हैं कि इनका शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सको। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हवा, पानी, रोशनी और आग को पैदा फरमाया। इंसान के खाने पीने के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की, अनाज, सब्जियां और फल पैदा किए। इंसान की हदायत के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। जब इंसान इन बेशुमार नेमतों को याद करता है तो इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है। इसके दिल में अल्लाह ताला की इबादत करने का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह ताला के बंदों पर चंद हकूक़। नंबर 1, अल्लाह ताला को यकता मानना और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। नंबर 2, सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करना। नंबर 3, अल्लाह ताला सबसे बढ़कर मोहब्बत करना। नंबर 4, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करना। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और अगर इस्तात हो तो हज अदा करना। नंबर 6, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है इन्हें हलाल जानना। नंबर 7, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम किया है इन्हें हराम जानना। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा करना। अल्लाह ताला की नाराज़गी से हर वक्त डरते रहना। अल्लाह ताला ही से मदद मांगना। मुसीबत की घड़ी में सिर्फ इसी पर भरोसा करना। जी तो बच्चों, अल्लाह ताला के हकूक़ की रीडिंग हमने कंप्लीट की, आपने सुनी। अल्लाह ताला थोड़ा सा मुख्तसर सा इसके हवाले से अल्लाह ताला के हकूक़ के बारे में, हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पर अल्लाह ताला के बहुत सारे हकूक़ हैं। उन हकूक़ को अदा करना हम सब का फ़र्ज़ है, और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। जैसा कि हम अल्लाह ताला के नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, और अल्लाह पाक को किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत सी नेमतें हमें अता की हैं। अल्लाह ताला ने हमारे रहने के लिए हमें घर दिए, हमें हवा, पानी, रोशनी, आग, सब हर चीज़ से नवाजा। अल्लाह ताला अपने इंसान से बहुत मोहब्बत करता है, तो बदले में इंसान को भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह ताला की नेमतों को याद करे, जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं उनको याद करे। इससे अल्लाह पाक खुश होते हैं, और जिस इंसान से अल्लाह पाक खुश होते हैं उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। चलें जी, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहला मुख्तसर सवालात के जवाबात हम देंगे। हक़ का क्या मतलब है? हक़ का क्या मतलब है? तो बच्चों, मैं आपको लेसन के अंदर से ही इसका आंसर बताती हूँ। हक़ के कई मानी है, मगर यहाँ हक़ का मतलब अपने ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरा करना है। आपने यहाँ से लिखना है, हक़ का मतलब है अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। हम वापस अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के हकूक़ से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है,
اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اسی کے آگے سر جھکائے، اسی پر بھروسہ کرے اور اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھے۔ یہ لائن کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ میں اسے لیسن کے اندر سے آ کر ڈھونڈ کر اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کے پاس بکس ہیں، آپ کو آنسر ڈھونڈنے میں پرابلم نہیں آئے، اس لیے میں آپ لوگوں کو لیسن کے اندر سے ہی اس کے آنسر بتا رہی ہوں۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے چند احسانات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہوا، پانی اور روشنی اور آگ کو پیدا فرمایا۔ انسان کے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، اناج، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ جی کوسچن نمبر آگے 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو واضح کرنے کے لیے کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو آپ نے کسی بھی ایک آیات کا ترجمہ لکھنا ہے، جیسے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، یہ بھی ہے۔ اوپر بھی ایک آیت ہے، ترجمہ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو خوب بیان کرتے رہنا، دونوں میں سے کوئی ایک کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 3 حقوق بیان کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بہت بے شمار حقوق دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی آپ 3 سے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا، اس کے بعد ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور بھی ان میں سے کوئی سے بھی 3 آپ نے حقوق بیان کرنے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مصیبت کی گھڑی میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ڈیش کو بھیجا، انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو ہم صرف اسی کی ڈیش کریں، اسی کی عبادت کریں۔ ہم سب سے زیادہ ڈیش کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ درست جواب کے گرد صحیح کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1، حق کا مطلب حصہ دینا، ذمہ داری پوری کرنا، حصہ لینا۔ آپشن بے ذمہ داری پوری کرنا۔ حقوق جمع ہے، مدد کی، حق کی، حصہ کی، حق کی جمع ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو مکر جاؤ، حرام جانو، حلال حرام جانو۔ جو چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہے ان کو حرام جانو۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی، روشنی اور آگ کو کس لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر استاد ہو تو حج کرنا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں بندوں پر۔ الف بندوں پر، کالم اے اور کالم بی۔ اللہ تعالیٰ سے حقوق اللہ سے مراد اسی کے آگے سر جھکانا۔ تعالیٰ کے حق کا تقاضا ہے کہ انسان اسی کے آگے سر جھکائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا صرف وہی۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے ابھی اپنا لیکچر بھی کمپلیٹ ہم نے کر لیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اپنا سمر ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اب۔ جی اوکے، اللہ حافظ۔